ये कहानी एक ऐसे दरिंदे की है जिसने कब्र से निकालकर 29 मुर्दा बच्चियों को खिलौना बनाकर 10 साल से अपने बेडरूम में सजा कर रखा था। और इस गलीज हरकत का इसके माँ बाप को भी नहीं पता चला, जो कि इसके साथ ही रहते थे। जब ये पकड़ा गया तो इसने बड़ी डिटाई से उन मासूम बच्चियों के माँ बाप से कहा, नहीं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। तुम लोगों ने इन बच्चियों को सर्दी में अकेला छोड़ दिया। मैं इन्हें अपने घर लाया और इनका ख्याल रखा। तो सवाल ये है कि इस पागल आदमी ने ये सब कैसे किया और सालों से किसी को इस बात की भनक तक ना लगी। ये है मुर्दा बच्चियों की कहानी, जिन्हें एनाटोली मोस्क्विन कब्र से निकालता रहा। जब एनाटोली 11 साल का था तो एक दिन स्कूल से वापस घर आ रहा था। रास्ते में इसे कुछ लोगों ने रोका, जिन्होंने काला सूट पहना हुआ था। ये लोग इस बच्चे को अपने साथ ले गए, लेकिन इसके आगे जो हुआ उसने इस बच्चे की ज़िंदगी बदल कर रख दी। वो लोग इस बच्चे को एक जवान लड़की की लाश पर ले गए और इसे कहा कि इस मुर्दा लड़की को किस करो। जब एनाटोली ने उसे एक बार किस की तो फिर उसे 2-3 बार करता रहा। इस हादसे के बाद एनाटोली का मुर्दों और कब्रिस्तान से लगाव बहुत बढ़ गया और बड़ा होकर ये लड़का हिस्टोरियन बन गया। इसने कहा कि इसने बहुत से मुर्दों और कब्रिस्तानों पर रिसर्च भी की थी। जब ये 45 साल का हुआ तो इसने ऐसी हरकत की जिसका शायद इसने भी कभी ना सोचा हो। एक रात जब इसके माँ बाप सो रहे थे तो ये बेलचा और बोरी उठाकर कब्रिस्तान चल पड़ा और वहां पहुंचकर कब्रों का जायजा लेने लगा। फिर उसे एक बच्ची की कब्र दिखी और वो कब्र देख के उसे उस लड़की की याद आ गई जिसे उसने बचपन में किस की थी। एनाटोली ने अपना बेलचा उठाया और उस कब्र को खामोशी से खोदने लगा। उसने ओल्गा की डेड बॉडी कॉफिन से निकाली और बड़े आराम से उस बच्ची को बोरी में डाल दिया और जल्दी जल्दी कब्र को मिट्टी से बंद कर दिया। एनाटोली ने अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ा और बच्ची की बॉडी को लेकर घर की तरफ चल पड़ा। एनाटोली ने बॉडी अपने बेडरूम में रखी। चूंकि ये हिस्टोरियन था, ये अच्छे से जानता था किस तरह बॉडी को ममी बनाकर सेव किया जा सकता है। उसने बच्ची की बॉडी पर नायलॉन टेप लपेट दी। ये उस बच्ची की असल तस्वीर है। उसने ओल्गा को रेड हुडी, ब्लैक शर्ट, लंबे सॉक्स और ब्लैक शूज़ पहना दिए और इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसने बच्ची के फेस पर मेकअप कर दिया। ओल्गा, जो कि कुछ घंटों पहले दफनाई गई थी, अब एक ब्रांड न्यू डॉल बन चुकी थी, जो कि एनाटोली की मिल्कियत थी। फिर कई सालों तक एनाटोली ने यह घटिया हरकत 28 और बच्चियों के साथ की। ये कभी बच्चियों की आंखें निकालकर बटन लगाता तो कभी खिलौनों की आंखें निकालकर बच्चियों की आंखों में लगा देता और सारी डॉल्स को सोफे पर रखकर कार्टून देखता था और ऐसा समझता था कि ये बच्चियां भी इसके साथ कार्टून्स देख रही हैं। उसने काफ़ी बच्चियों का सीना काटकर उसमें म्यूज़िक बॉक्सेस फिट कर दिए थे और जब जब वो उन्हें टच करता था म्यूज़िक बजना शुरू हो जाती थी। वो इस कदर पागल हो चुका था कि वो उन बच्चियों की बर्थडे तक सेलिब्रेट करना शुरू हो गया था और 10 साल तक इस दरिंदे की जहनी हालत किसी को भी पता ना चली। ये घटिया हरकत उस वक्त ख़त्म हुई जब गुमशुदा मुर्दों की रिपोर्ट सबके सामने आई। पुलिस ने एनाटोली के बेडरूम की इन्वेस्टिगेशन की और उन्हें वहां से एनाटोली के 10 साल से छुपाए हुए राज मिल गए। पुलिस ने 29 डेड बॉडीज़ रिकवर कर ली और साथ ही काफ़ी कब्रों की तस्वीर और कब्रिस्तानों के मैप्स भी पुलिस के हाथ लग गए। पुलिस ने जब इसके माँ बाप से पूछा कि क्या आपको इस सारे पागलपन की खबर थी, तो उसकी माँ ने ये कहा, हम ये सारी डॉल्स देखते थे और हमें ये लगा कि शायद ये एनाटोली की आदत है बड़ी डॉल्स बनाना, लेकिन हमें ज़रा भी शक नहीं हुआ कि ये सारी डॉल्स डेड बॉडीज़ हैं। एनाटोली ने लोगों को और हैरान तब कर दिया जब कुछ साल पहले उसने ये कहा, ये बच्चियां सिर्फ बच्चियां हैं। मेरी नज़र में इनके पेरेंट्स कुछ भी नहीं हैं। मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। इसके अलावा इन्होंने इन बच्चियों को दफना दिया था और मैं ये समझता हूँ कि दफनाने के बाद इनका इन बच्चियों पर कोई हक नहीं है, इसलिए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा।
तुमने इन बच्चियों को सर्दी में दफनाकर अकेला छोड़ दिया। मैं तो इन्हें घर लाया और इनका ख्याल रखा। उसकी बातों से ऐसा लगता था कि वो ये समझता है कि इन मुर्दा बच्चियों में अब भी जान बाकी है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता जो 11 साल के बच्चे के साथ बचपन में हुआ, उसने इसकी सारी ज़िंदगी बदल के रख दी। एनाटोली की ये अजीब व गरीब कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए। हो सकता है वो किसी बात से डिस्टर्ब हों और बताने में डर रहे हों। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।